और कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। अनादि टीवी से खास बातचीत में उन्होंने भाजपा में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। कटारे ने कहा कि इस्तीफे के कारण परिवार और अपनी जनता को पर्याप्त समय नहीं दे पाना रहा। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किसी भी मनमुटाव की बात से इनकार किया है। हेमंत कटारे ने स्पष्ट किया कि उनका फैसला पूरी तरह व्यक्तिगत है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कभी भी भाजपा का दामन नहीं थामेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे जी अचानक आप इस्तीफा देते हैं, चले जाते हैं। आपके कदम से विपक्ष जो है बैकफुट आ गया, जो इतने तीखे हमले कर रहा था भागीरथपुरा पे छिंदवाड़ा को लेके, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप इस्तीफा देते हो, गायब हो जाते हैं? ये तो तीखे हमले तो हम आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, आप भी रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, उसको देखा जाएगा। हमले तो और तीखे ही होंगे, तो हमलों में कमी नहीं आएगी, तीखेपन में भी बिल्कुल कमी नहीं आएगी। रही बात मेरे व्यक्तिगत कारण, तो मैंने ये बात पहले भी कही कि मैं भी मनुष्य हूँ, मेरे अंदर भी भावनाएं हैं, मेरे परिवार के प्रति भी है, मेरे क्षेत्र के प्रति भी है। यदि मेरे अंदर एक कोई भावना आई, यदि मैंने उसको अपनी पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पर रखा, तो क्या इसमें कोई गलत काम तो मैंने किया नहीं है। तो आपको लगता है कि जो तरीका आपने अपनाया वो तरीका सही था? केवल परिवार या जो भी आपकी जिम्मेदारी थी उसकी जगह अचानक आपने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दिया, लेकिन यहाँ प्रदेश में किसी को कुछ नहीं पता था। कहीं ना कहीं ये एक जो बात सामने आ रही है, कहीं मन मुटाव की है कि कहीं कोई जो हेमंत कटारे हैं उसकी पार्टी से नाराजगी है? कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मेरी अपनी पार्टी में किसी भी व्यक्ति से कोई ऐसी नाराजगी नहीं होती, यदि तो मैं उनको बताता हूँ। मेरी हमेशा स्वभाव है, मेरी किसी से भी नाराजगी हो तो मैं उनको सीधे बताता हूँ कि भाई मेरे आपसे ये मन में विचार है, इसको लेकर के क्या आपका सोचना है, मैं हमेशा बात करूँ। उमंग सिंघार से नाराजगी सामने आ रही है, कई तरह के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहाँ सामने आ रही है, कैसे सामने आ रही है, किसके सामने आ रही है? बीजेपी ज्वाइन करने की बात सामने आ रही है, कैसे सामने आ रही है? चाय पे चर्चा हुई थी उस दिन आपकी भगवान दास सरनानी विधायक भगवान दास सरनानी से चाय पे चर्चा भी हुई थी। हो सकता है भगवान दास सरनानी जी कांग्रेस में आ रहे हो, आपने ये कैसे मान लिया? मैं चाय पीना अगर किसी बीजेपी विधायक के साथ, या उनको मेरे घर आना, या मेरा उनके साथ चाय पीना यदि गलत है तो फिर बंद किया जाए। परंपरा भाई, आप लोग भी चाय पीते हैं, कम से कम व्यक्तिगत चीजों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये प्रश्न औचित्यहीन है। मतलब बीजेपी में जाएंगे नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कतई भी नहीं। लिख चुका हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट रख लो, बोल रहा हूँ इसका भी आप वीडियो बना लीजिए। उपनेता का अभी पद का क्या स्थिति है फिलहाल? आप उपनेता हैं, प्रतिपक्ष हैं, वापस लेंगे क्या? अगर राष्ट्रीय नेतृत्व अगर आपसे कहता है तो क्या इस इस्तीफे को वापस? नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा। मैंने अपनी बात व्यक्त कर दी है, मैंने अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पे भेज दी है। मेरी पार्टी के नेता, सर्वोच्च नेता का जो भी निर्णय हुआ, फिर अंतिम निर्णय उनका मान्य करेंगे, और मैं अपनी पार्टी के साथ पूरी ताकत से आज भी और भविष्य में भी खड़ा हूँ। बात करने के लिए तो ये थे हेमंत कटारे, जो उपनेता प्रतिपक्ष थे, जिन्होंने अभी फिलहाल अपना इस्तीफा दिया है। उनका यही कहना है कि अपना जो इस्तीफा है इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। वो अब ये इस्तीफा वापस नहीं लेने वाले, ना ही वो बीजेपी में जाने वाले। और इसी के साथ उन्होंने इस बात से भी मना किया, इस बात को भी मना किया है कि उनके नेता प्रतिपक्ष से कोई विवाद है या मनमुटाव है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ दिव्या गोयल, अनादि न्यूज़ के लिए।